हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन भाग 16, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। इसकी 3 मेथड्स हैं जो हमने पढ़नी है, इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, कोलाइडी विलयनों को शुद्ध क्यों करना होता है, मतलब इसमें कौन सी अशुद्धियां मिल जाती हैं अपने आप। तो देखिए क्या होता है, कोलाइडी विलयनों को हम थोड़ा सा ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिला देते हैं थोड़ा सा विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या करता है, कोलाइडी विलयन की लाइफ को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब कोलाइडी विलयन अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो इनमें मिलाए जाते हैं विद्युत अपघट्य, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4 बताए थे मैंने आपको विद्युत अपघट्य, वो जो जिन्हें धनायन और ऋणायन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत अपघट्य अगर सूक्ष्म मात्रा में मिलाएं तब तो वो उसको स्टेबिलिटी को, उसके स्थायित्व को बढ़ाता है। लेकिन अगर कोलाइडी विलयन में एक निश्चित सीमा से अगर आप अधिक विद्युत अपघट्य मिला दें, अगर अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला दें, तो वही विद्युत अपघट्य फिर किसकी तरह कार्य करने लगता है, अशुद्धि की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन को क्या करेगा, वो कोलाइडी विलयन की अवस्था ही बदल देगा। अगर ज्यादा विद्युत अपघट्य आप मिलाएंगे तो वो कोलाइडी विलयन की अवस्था को बदल देगा और उसे क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट में बदल देगा, अवक्षेपित बना देगा। और कोलाइडी कण जो चारों ओर घूमते रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, जो भी पात्र है उस पात्र के तले में बैठ जाएंगे, उसके बॉटम में बैठ जाएंगे। तो फिर वो कोलाइडी कण नहीं कहलाएगा, वो अलग प्रक्रिया हो जाएगी, वो स्कंदन हो जाएगा, वो उसका अवक्षेपण हो जाएगा। तो हमें कुछ भी करके कोलाइडी विलयन की अवस्था बनाए रखनी है और उसमें जो उपस्थित विद्युत अपघट्य जो अशुद्धियां इनको हटाने हैं, ताकि कोलाइडी विलयन की अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। तो इन्हीं अशुद्धियों को, इन अशुद्धियों को हटाने के लिए कुछ विधियां हम यूज करेंगे। तो वो 3 विधियां हैं, एक है अपोहन, एक है विद्युत अपोहन और एक है अल्ट्राफिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म निस्यंदन, जिसमें से अपोहन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। और मैं पहले ही बता दे रही हूं, अशुद्धि क्या है, विद्युत अपघट्य जो धन और ऋण आयन से बनी है, धनायन और ऋण आयन से। तो देखिए बच्चों, मैंने इसके लिए एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो अपोहन इसको कहते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्या लेते हैं, एक अपोहक लेते हैं, एक अपोहक बैग, एक थैला जैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, कुछ थैलानुमा संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें छोटे छोटे छेद हैं, देखो बच्चों, छिद्र है, ये देखिए जगह जगह बीच बीच में, ये जो अपोहक ये बैग है इसमें बीच बीच में छेद दिख रहे हैं। ठीक है, सूक्ष्म छिद्र या पोर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अपोहक बैग बच्चों बना रहता है, ये बना रहता है पार्चमेंट पेपर का, जंतु झिल्ली का, एनिमल मेम्ब्रेन का। तो आपको पता है जंतु झिल्ली जो होती है, जंतु झिल्ली से कोलाइडी के कण, कोलॉइड के जो कण होते हैं वो आर पार नहीं हो पाते, क्योंकि कोलॉइड के कण बड़े होते हैं। देखिए ये जो मैंने डार्क पिंक कलर से दिखाए हैं, ठीक है, ये डार्क पिंक कलर के जो आपको दिख रहे हैं ये है कोलाइडी कण, इनका आकार बड़ा है। ये इसमें से इस जो ये अपोहक बैग है जो कि जंतु झिल्ली से बना हुआ है, इसको पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अशुद्धियां होती हैं बच्चों, अशुद्धियां है एक प्रकार का सत्य विलयन, और सत्य विलयन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। सत्य विलयन के कण बहुत ही छोटे होते हैं, जो विद्युत अपघट्य के कण हैं, धनायन ऋणायन बहुत छोटे होते हैं। वो क्या होते हैं, जंतु झिल्ली से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्र से कई गुना छोटे होते हैं धनायन और ऋणायन, तो ये आसानी से निकल जाएंगे। तो क्या होगा, आपको करना क्या है, आपको एक अपोहक बैग लेना है, ठीक है, उसको पानी एक ऐसे पात्र में रख देना है जिसमें एक जगह से जल अंदर की ओर को जा रहा हो और ऊपर से जल बाहर निकल रहा हो कंटिन्यूअसली। ठीक है, लगातार पानी आएगा, अंदर जाएगा और जल यहां से ऊपर से बाहर निकलेगा। ये जल प्रेशर लगाता है इस बैग पर। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, आपको पता है कि जैसे ही ये जल प्रेशर लगाएगा इस बैग पर, तो इस बैग में जो ये धनायन और ऋणायन है, आपको पता है इनका आकार बहुत छोटा है। तो ये क्या करेंगे, इन छिद्र से, ये जो अपोहक बैग में छोटे छोटे जंतु झिल्ली के जो छोटे छोटे छिद्र हैं, इस छिद्र से धन आयन और ऋणायन बाहर निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट चित्र में देख लीजिए, मैंने धनायन और ऋणायन सारे बाहर निकल चुके हैं, लेकिन जो कोलॉइड के रेड कलर के, आपको पिंक कलर के डार्क बड़े कण दिख रहे हैं, ये वाले,
ये पिंक कलर के बड़े कण दिख रहे हैं, ये बाहर नहीं निकले हैं। क्यों नहीं निकले हैं? क्योंकि इनके कणों का आकार बहुत बड़ा है और ये जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाते, तो ये अंदर रह जाएंगे। तो शुद्ध कोलॉइड हमें इस बैग के अंदर प्राप्त होगा, शुद्ध कोलॉइड के कण अंदर प्राप्त होंगे, और जो अशुद्धि है धनायन और ऋणायन वो सारे पानी में आ जाएगी और जल के साथ यहां से बाहर निकल जाएगी। आसान है मेथड। तो आप थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए, कोलाइडी कण पार्चमेंट की झिल्ली, जिसे हम जंतु झिल्ली भी कह सकते हैं, झिल्ली में से विसरित नहीं हो पाते, मतलब उसको पार नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए वो पार नहीं कर पाएंगे सूक्ष्म छिद्रों को। लेकिन क्या हो जाए, जो अशुद्धि होती है जिसे हम विद्युत अपघट्टी कहते हैं, धनायन ऋणायन कहते हैं, इसके कण बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ये सत्य विलयन है, बहुत छोटे कण होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पार्चमेंट झिल्ली के कणों, जो छिद्र है पार्चमेंट झिल्ली को पार करके आसानी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, मेथड क्या है अपोहन की, अपोहन क्या है, इसकी वो पढ़ेंगे हम डेफिनेशन। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धि क्या है, विद्युत अपघट्टी, अशुद्धि के कणों का पार्चमेंट पेपर से विसरित होना अपोहन कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी कोलॉइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धि के कणों का पार्चमेंट पेपर से बाहर निकल जाना अपोहन कहलाता है, ठीक है। कोलाइडी कण वही रह जाएंगे और जो अशुद्धि है वो पार्चमेंट पेपर को को पार करके बाहर निकल जाएगी। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, जो मैंने बताई है, ये है अपोहन। आई होप आपको मेथड भी समझ में आ गई हो। इस मेथड को एक बार इसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। अपोहन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। सर्वप्रथम पार्चमेंट झिल्ली से बने बैग में एक अशुद्धि युक्त कोलाइडी विलयन हम भर देते हैं, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अशुद्धि युक्त मतलब धनायन ऋणायन भी होंगे और कोलाइड के कण भी होंगे। इस बैग को एक ऐसे पात्र में रख देंगे, ठीक है, वो जो बीकर जैसा बना था, ऐसे रख देंगे जिसमें जल का सतत प्रवाह हो रहा हो। मतलब सतत प्रवाह मतलब जल अंदर भी जा रहा है, देखिए जल अंदर भी जा रहा है और जल यहां से बाहर भी निकल रहा है, सतत प्रवाह हो रहा है, कंटिन्यूअस पानी अंदर जाता रहेगा और यहां से बाहर निकलता रहेगा। अब क्या होगा, अपोहक बैग में उपस्थित अशुद्धियां जो धनायन और ऋणायन है वो विसरण के कारण क्या होगी, जो अशुद्धियां हैं वो विसरण के कारण क्या होगी, छिद्रों से बाहर निकल जाती है और जल में आ जाती है और जल के साथ बह के बाहर निकल जाती है। इस प्रकार बैग के अंदर हमें क्या मिलेगा, एकदम शुद्ध कोलाइडी विलयन। आई होप आपको समझ में आ गया हो, पहले ही आ गया होगा। वाली मेथड बच्चों बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आई है, इवन बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपोर्टेंट है, वहां भी आई हुई है। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरी मेथड जो इसी से सिमिलैरिटी रखती है। तो वो नेक्स्ट मेथड है विद्युत अपोहन। जैसे अपोहन थी वैसे अब दूसरी मेथड है विद्युत की उपस्थिति में जो अपोहन होता है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं, जैसे वो डायलिसिस कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस मतलब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, इसमें हम धन प्लेट और ऋण प्लेट लगाएंगे। तो क्या है, विद्युत अपोहन का वेग तीव्र होता है। देखिए बच्चों, जो सिंपल अपोहन था इसमें बहुत समय लग जाते हैं, मतलब इसमें जो अशुद्धि के बाहर निकलने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि कोई बाहर से विद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन इस मेथड में बाहर से हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र लगाते ही ये अपोहन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है, इसलिए विद्युत अपोहन तीव्र वेग से होता है, ठीक है। तो विद्युत अपोहन क्या होगा, थोड़ी सी परिभाषा में फर्क आएगा, बस इतना आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र आप रख रहे हैं तो आप लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं उनका पार्चमेंट पेपर से विसरित होना अपोहन कहलाता है। सेम है, ये परिभाषा भी सेम थी, बस मैंने यहां पर क्या लिखा था, विद्युत अपोहन में आप लिख देना विद्युत क्षेत्र के कारण। एक सी परिभाषाएं लिखी है ताकि आप याद आसानी से कर लें, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत अपोहन की संपूर्ण प्रक्रिया, ठीक है। तो विद्युत अपोहन में एक पात्र लिया जाता है जिसके बीचों बीच अशुद्ध कोलॉइड विलयन भर दिया जाता है, ठीक है। देखिएगा, बस ये चित्र में ही बता देते। सबसे पहले आप एक बीकर लेंगे, ठीक है, एक बड़ा सा बीकर लिया, एक पात्र लिया है, जिसमें आप क्या करेंगे, एक साइड से पानी अंदर जा रहा होगा, वही तरीका एक साइड से पानी बाहर निकल रहा होगा। बस आप केवल इस डायग्राम में देखें अभी, ठीक है। अब क्या होगा, बीचों बीच में आप क्या करेंगे, यहां पर दोनों साइड से आप पार्चमेंट झिल्ली लगा देंगे। ये वही जंतु झिल्ली है जो केवल अशुद्धि के कणों को बाहर जाने देती है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट जहां भी है, एक साइड आप धन प्लेट लगा दीजिए, एक साइड आप ये ऋण प्लेट लगा दीजिए, इसे विद्युत से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और बीचों बीच में आपने अशुद्ध कोलाइडी कण भर दिए हैं,
अशुद्धि सॉल मतलब अशुद्धि कोलाइडी विलयन भर दिया है। अशुद्धि मतलब इसमें गंदगी भी है, जैसे कि धनायन और ऋणायन भी उपस्थित है, और इसके अलावा इसमें कोलाइडी कण, ये जो पिंक कलर के बड़े वाले कण दिख रहे हैं, कोलाइडी कण भी है। अब जैसे ही आप इस धन प्लेट और ऋण प्लेट को विद्युत से जोड़ेंगे, जैसे इसमें विद्युत प्रवाहित होगी, होगा क्या आपको पता है, ये जितने भी धन आयन हैं, जितने भी धन आयन है, धन आयन मतलब अशुद्धि है, वो क्या करेगी, ऋण प्लेट की ओर को जाने लगेगी, क्योंकि ये आसानी से इन छिद्रों को पार करके निकल जाते हैं। तो सारे के सारे धन आयन अशुद्धि ऋण प्लेट की ओर इकट्ठा हो जाएगी, और सारे के सारे ग्रीन कलर के जो ऋण आयन है वो धन प्लेट की ओर को जाएंगे, और इन छिद्रों को पार करके धन प्लेट की ओर इकट्ठा हो जाएंगे। देखिए इस चित्र में देखिए, सारे के सारे धन आयन ऋण प्लेट में इकट्ठे हो गए, और सारे के सारे ऋण आयन इस छिद्र को पार करके धन प्लेट की ओर इकट्ठे हो गए, और बीचों बीच में हमें मिलेगा शुद्ध कोलाइडी कण। तो इस प्रकार हम कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अशुद्धि बाहर निकल चुकी है और शुद्ध कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो गया। एक बार इसकी डेफिनेशन जो भी है, संपूर्ण प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। विद्युत अपवहन में एक पात्र लिया जाता है, जिसके बीचों बीच आप अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर देते हैं, और उसके दोनों आप पार्चमेंट झिल्ली लगा देंगे, जिसमें से अशुद्धि जो होगी वो मिश्रित हो सके। बाह्य भाग में क्या करेंगे, एक साइड आप एनोड, एक साइड कैथोड, मतलब एक साइड आप क्या करेंगे धन प्लेट, एक साइड ऋण प्लेट आप लगा देंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त बाह्य भाग में आप क्या करेंगे, एक साइड से शुद्ध जल अंदर जाएगा, एक साइड से जो है अशुद्धियों के साथ जल बाहर निकलेगा, मतलब जल का सतत प्रवाह होता रहता है। तो क्या होगा, जैसे ही धनायन और धन प्लेट और ऋण प्लेट को, मतलब इलेक्ट्रोडों को आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडों के माध्यम से, धन प्लेट और ऋण प्लेट के माध्यम से आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो क्या होगा, कोलाइड विलयन में जो अशुद्धियां उपस्थित है, जैसे धनायन है वो ऋण प्लेट की ओर को जाएगा, और जो ऋणायन है वो धन प्लेट की ओर को गति करेगा। ठीक है, और इस प्रकार क्या होगा, बीचों बीच में हमें शुद्ध कोलाइडी विलयन यहां पर प्राप्त होगा, और अशुद्धियां यहां पर मिलेंगी जो जल के साथ बाहर निकल जाएंगी। तो अब हम तीसरी मेथड पढ़ेंगे, वो है अतिसूक्ष्म निस्यंदन, जिसे इंग्लिश में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप एक सिंपल सा फिल्टर पेपर लेंगे, जो आप कॉलेज में या स्कूल में यूज करते हैं। वो जो फिल्टर पेपर स्कूल में होता है, अल्ट्रा फिल्टर जो फिल्टर होता है, वो सिंपल फिल्टर पेपर, उसके कणों, उसमें जो छिद्र होते हैं वो जो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनके जो छिद्र होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, तो क्या होता है, बहुत बड़े आकार के छिद्र हैं, तो उसमें से जो कोलाइडी कण होते हैं वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का होता है। अगर छिद्र 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, तो आपको पता है अगर 2 नैनोमीटर का है, 5 नैनोमीटर का है, 50 नैनोमीटर का है, तो कोई भी कोलाइडी कण है वो आसानी से निकल सकता है, क्योंकि छिद्र क्या है, बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोलाइडी कणों का आकार बहुत छोटा है फिल्टर पेपर के छिद्रों के आकार से, इसलिए कोलाइडी कण आसानी से फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि उस फिल्टर पेपर से कोलाइडी कण बाहर ना निकले, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको छानना है, उसे शुद्ध करना है। हम चाह रहे हैं कि उन छिद्रों से केवल अशुद्धि निकले, कोलाइडी कण ना निकले। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर में आप थोड़ा सा उसके जहां पर छिद्र है, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से छिद्रों को देखा जाता है, और उसमें क्या लगा देंगे, जिलेटिन लगा देंगे। सारी लेबोरेटरी में होती है, हम खुद से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके छिद्र बहुत छोटे होते हैं, बहुत टेक्निक से होगा ये। तो जो छिद्र होंगे उसमें क्या लगाएंगे, जिलेटिन लगा के उसके छिद्रों का आकार कम कर देंगे, क्योंकि जिलेटिन चिपचिपा है, निकल सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो वो फिल्टर पेपर लगाया है जिसमें हमने जिलेटिन लगा चुके हैं, हम एक बार उसको फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में डुबो देंगे। तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में डुबोते हैं, तो वो जो फिल्टर पेपर आपने बनाया लिया था जिसमें जिलेटिन लगाया था, वो एकदम कठोर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो फिल्टर पेपर अब बन गया है, कठोर वाला फिल्टर पेपर, वो कहलाता है अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा मीन्स बहुत सूक्ष्म को फिल्टर करने वाला। तो अब जो फिल्टर पेपर बना है वो क्या करेगा, कोलाइडी कणों को नहीं जाने देगा पार। तो अब हम बात करते हैं अतिसूक्ष्म निस्यंदन होगा किस प्रकार। तो अब हमने क्या करेंगे, जो हमने अल्ट्रा फिल्टर लिया हुआ है, उस अल्ट्रा फिल्टर में हम क्या करेंगे, जो अशुद्धि युक्त कोलाइडी विलयन है उसको डाल देंगे ऊपर से। अल्ट्रा फिल्टर पेपर लिया, उसके ऊपर से हम ऐड कर देंगे क्या, अशुद्धि युक्त कोलाइडी विलयन जो हमारे पास है, जिसे हमने शुद्ध करना है। तो होगा कैसे, जैसे अल्ट्रा फिल्टर के ऊपर आप अशुद्धि युक्त कोलाइडी विलयन डालोगे, तो जो अशुद्धि होती है उनका आकार तो बहुत छोटा होता है, कोलाइडी कणों से भी कई गुना छोटा होता है, ठीक है।
तो क्या होगा, जो अशुद्धि होगी, जो विद्युत अपघट्य होंगे, जो धनायन एनायन होंगे, वो आसानी से अल्ट्रा फिल्टर से बाहर निकल जाएंगे। जबकि क्या होगा, कोलाइड के कणों का आकार थोड़ा बड़ा है, अल्ट्रा फिल्टर में जो छिद्र है उन छिद्रों की तुलना में कोलाइडी कणों का आकार बड़ा है, तो कोलाइडी कण क्या करेंगे, अल्ट्रा फिल्टर में ऊपर ही रुक जाएंगे और अशुद्धि सारी छन के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो अति सूक्ष्म निस्यंदन जो होता है ये भी बहुत धीरे धीरे होता है। तो गति को तेज करने के लिए हम क्या करेंगे, गैस दाब भी आरोपित किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एक डायग्राम भी दिखा रही हूं, कुछ इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो आज हमने कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।